यहाँ वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के। ठीक है, तो हमको सिर्फ सॉल्यूशन करना है 1 बाय 1 क्वेश्चन का। इसमें जो है आपके जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है और इसमें आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके ही क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं देने हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना है कि ये जो आपका एक ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आप देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क में पूछे गए। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले ये दिया हुआ है ए इज सन ऑफ जे। तो यहाँ पे आपने देखा ए जे का पुत्र कौन है आपका ए। ठीक है, ए इज सन ऑफ जे, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट में जे इज मैरिड टू बी। जे जो है आपका मैरिड है किससे, बी से। ठीक है, बी इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, बी आपकी डॉटर है किसकी, डब्ल्यू की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जेड इज अनमैरिड, जेड अनमैरिड है। डब्ल्यू इज फादर ऑफ एन, डब्ल्यू जो है आपके वो फादर है एन के, मतलब बी का यहाँ पे कोई भाई है एन या बहन है जो कि आपका यहाँ पे एन जो है उनके फादर है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक्स हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एक्स के 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, ये बोल रहा है वो। उसके बाद क्या बोलता है, एन इज ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, एन जो है आपका सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड है, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा ये आप देखें। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे इसका जो है इसकी जो शादी है आपकी एन की। ठीक है, एन की शादी जिस भी इंसान से हुई होगी तो उनका जो है आपका यहाँ पे जो है आपका कर्सर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें आप, ये जेड जो है आपका ये इनका होगा। ठीक है, जो भी आपका इनका पर्सन होगा वो आपका जो है जेड होगा। और जेड है जो आपके आगे क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोलता है क्वेश्चन, जेड इज डॉटर ऑफ एक्स, जेड जो है आपके वो डॉटर है एक्स का। तो यहाँ पे देखो ये डॉटर है किसकी, एक्स की। ठीक है, एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, मतलब कि एक्स ग्रैंड मदर है, मतलब कि इनका जो है हम इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। और इनका जो है आपका इनका जिससे भी इसकी शादी हुई है एन की, तो यहाँ पे जो पर्सन है इनका वो जो है एक पर्सन पी, उनका आपका बेटा होगा। तो एक्स और पी का जो रिलेशन है वो आपका एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, इस तरीके से होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो है आपका ये है मेल मेंबर, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपने जो है सारा सॉल्यूशन कर लिया है इसका, जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसका जो है आप देखते रहें क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो पजल है। किस टाइप की पजल है ये आप देखो। ठीक है, 6 स्टूडेंट ही TUVWXY। ठीक है, ये स्टूडेंट दिए हुए हैं, अटेंड्स डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर, और ये जो है स्टूडेंट डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। ओनली 2 पर्सन अटेंड लेस लेक्चर्स देन एक्स। ठीक है, तो x से आपको वो क्या बोल रहा है, लेस देन 2 पर्सन जो है आपके लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। ऐसे आप इसको बना लें।
फिर देखो टी अटेंड्स मोर लेक्चर देन एक्स, टी जो है एक्स से ज़्यादा लेक्चर अटेंड कर रहा है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इस तरीके से ही बनेगा डायग्राम। अब देखें बट लेस देन डब्लू, बट टी जो है इससे डब्लू से कम लेक्चर को अटेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है डब्लू अटेंड्स लेस लेक्चर देन यू। ठीक है, डब्लू जो है यू से भी कम लेक्चर को अटेंड करता है। इतना क्लियर हुआ। अब 2 पॉइंट्स बचते हैं आपके टोटल 6 में से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये देखो आप V अटेंड्स मोर लेक्चर देन V, V जो है आपका Y से ज़्यादा लेक्चर को अटेंड करता है, मतलब कि V आपका क्लियर यहाँ पे आएगा और Y आपका यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कुछ ही सेकंड में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले जो सीरीज में सिर्फ 1 और 2 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन है आपके, कुछ पजल के क्वेश्चन हैं और कुछ आपके जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, 10 पर्सन है, 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर। ठीक है, 10 पर्सन है 2 रो पे आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट रो ये बना ली और सेकंड रो आपने ये बना ली, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ए बी सी डी ई आर सिटिंग फर्स्ट रो। ठीक है, ए बी सी डी आपका फर्स्ट रो पे है और वो साउथ की तरफ। तो ये ले लो 1 2 3 4 एंड 5 और अगेन इसमें भी 5 मेंबर्स ही होंगे, 10 टोटल मेंबर्स हैं आपके। ये आपके हो गए। ये है आपका रो फर्स्ट और ये है आपका रो सेकंड। ठीक है, इसमें आपको देखना है ये जो है सारे पर्सन रो फर्स्ट के वो साउथ के तरफ फेस किए हुए हैं, सारे के सारे पर्सन। ठीक है, और ये जो पर्सन है आपके ये नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक सिंगल पॉसिबिलिटी से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो आपका हो गया। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, W सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स अपोजिट टू W। फर्स्ट पॉइंट क्या है, W जो है आपका थर्ड लेफ्ट है किसी पर्सन के और वो जो पर्सन है वो D का अपोजिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में आपका 1 पर्सन होगा। थर्ड पॉइंट है आपका D सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E। ठीक है, D जो है आपका वो सेकंड लेफ्ट में किसके है, E के है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है आपका उसको नोट करें आप, B डज नॉट अपोजिट टू Y एंड V। B जो है आपका वो ना तो Y का अपोजिट होगा और ना ही वो V का अपोजिट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, A सिट्स अपोजिट टू X, मतलब A और X जो है ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ W। W के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं आपके उतने ही आपके X के राइट में होने चाहिए, ये बोल रहा है वो। C सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू द वन। C जो है आपका C सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू वन, मतलब एक पर्सन है उसका नेक्स्ट में C आपका बैठा हुआ है और हु सिट्स अपोजिट टू Y, और वो जो है अपोजिट होगा किसके, Y के। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होगा ये आप देखो। अब हमको लेना है सबसे पहले वाला कंडीशन जो है वो उसको लो आप। फर्स्ट कंडीशन ये था W थर्ड लेफ्ट है D के, तो W आप यहाँ पे ले लो W को। W आपका सेकंड रो पे आएगा। तो आपका कर्सर कहाँ है ये देखें आप, कर्सर में बहुत आज जो है स्पेन में
थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये है आपका कर्सर, ठीक है। ये W आपने यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका कौन होना चाहिए, D होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कर्सर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज। ये W है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका यहाँ पे कौन होगा, D होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है वो, ये देखो आप A और B के बीच में 1% का गैप है, तो यहाँ पे आपने देखा A ले लिया 1% और यहाँ पे आपने B ले लिया, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ आपका। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हो ये वाला पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट है आपका D इज सेकंड लेफ्ट टू E, ठीक है। D जो है सेकंड लेफ्ट में E होना चाहिए, तो D आपका ये है, तो यहाँ पे E हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका D हो गया, बचा सिर्फ यहाँ पे C, तो C आपका ये हो गया। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब B के अपोजिट में Y और V नहीं होना चाहिए, तो Y आप जो है यहाँ पे रख लें, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। C के नेक्स्ट में जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपका Y का अपोजिट होगा, ये वो बोल रहा है आपका, ये पॉइंट बोलता है। उसके बाद आपका ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखो, A का जो अपोजिट है वो X होना चाहिए, तो A का अपोजिट यहाँ पे X हो जाएगा। अब ये दो प्लेस बचते हैं, तो Y यहाँ पे हो गया, V यहाँ पे नहीं आता आएगा, तो V आपका यहाँ हो जाएगा। और B के नीचे आपका क्या है, एक और लास्ट यहाँ पे W X Y हो चुके हैं आपके, सिर्फ आपका बच रहा है Z, तो Z आपका यहाँ आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस पजल का भी, ठीक है। ये पजल भी आपने सॉल्व कर लिया है, और इसका जो है आपको क्वेश्चन के आंसर्स निकालने होंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो मेन जो है आपका ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स को निकालने पड़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, वो भी आपका पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है ये पजल, 8 पर्सन वेंट टू पार्क 1 by 1, 8 पर्सन है वो 1 by 1 पार्क जाते हैं, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन, 2 पर्सन वेंट बिटवीन H and P, ठीक है। H और P के बीच में जो है आपके 2 पर्सन पार्क जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हेडिंग को नोट करो आप, 2 पर्सन वेंट बिटवीन W and B, W और B के बीच में भी आपके 2 पर्सन जाते हैं। M वेंट जस्ट बिफोर W, तो थर्ड पॉइंट क्या है, M जो है पहले जाता है W के और एकदम पहले जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन H and D, H और D के बीच में आपके जो हैं ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, एज मैनी पीपल वेंट बिफोर L एज आफ्टर A, मतलब कि L के पहले जितने पर्सन जाते हैं उतने ही आपके A के बाद जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ये देखें, 1 पर्सन वेंट बिटवीन P and M, P और M के बीच में 1 पर्सन जाता है, P गोज आफ्टर L, P जो है आपका वो L के बाद जाता है, तो P और L इस तरीके से आएगा, ठीक है। 3 पर्सन वेंट बिटवीन P और L, लास्ट पॉइंट आपका P और L के बीच में 3 पर्सन जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखें यहाँ पे आप कैसे अरेंज करोगे इसको। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपके 8 बॉक्सेस बना लो आप यहाँ पे, एक सिंगल पॉसिबिलिटी में इसका सॉल्यूशन हो जाता है एकदम। आपको कोई भी आपका सॉल्यूशन डबल पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 पर्सन हैं आपके। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कैसे इसका अरेंजमेंट करोगे। सबसे पहले यहाँ पे H और P के बीच में आपका कितने हैं, 2 पर्सन हैं। ठीक है, तो कैसे लोगे ये देखो और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आपका L और A वाला जो पॉइंट है उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो आपने अगर L को यहाँ पे लिया और A को यहाँ पे लिया तो ये कंफ्यूजन आपका एक दूर हुआ। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, H और P के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। अब ये वाला मत देखो आप, ये देखो P और L के बीच में 3 पर्सन। अब आपने देखा L आपको यहाँ पे मिल गया है तो 1, 2, 3 और यहाँ पे P होना चाहिए। P और H के बीच में आपके कितने पर्सन होने चाहिए, 2। तो 1, 2 और यहाँ पे H हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब क्या बोलता है वो और भी चेक करते जाए। P और M के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। तो ये देखो P 1 पर्सन, यहाँ पे ले लो आप M। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, L ऊपर होना चाहिए, P नीचे होना चाहिए, बिल्कुल ये आपका पॉसिबल केस है, हो गया है। ठीक है, अब H और D के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो H आपका ये दिया हुआ है और D आपका आप कहाँ पे लोगे ये देखो। ठीक है, तो H आपने ये लिया 1, 2, 3, यहाँ पे अगर आप D लेते हो तो 1, 2, 3 का गैप है और ठीक है और नंबर ऑफ पर्सन हो गए H और D के बीच में। ये पॉइंट भी क्लियर है। M जो है आपका वो एग्जैक्टली W के ऊपर होना चाहिए, तो W का प्लेस यही है। अब लास्ट बचता है आपका यहाँ पे W और B के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। तो W ये है 1, 2 और यहाँ पे आपका B आ गया। ये देखो आप सिंगल पॉसिबिलिटी में इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, कर भी लिया और हमारा पजल जो है सॉल्व हो गया एक ही बार में। ठीक है, पॉइंट्स नोट करें, पजल को सॉल्व करें। ठीक है, नहीं होता है सिंगल पॉसिबिलिटी से, एक और पॉसिबिलिटी ले लें और आप दोनों पॉसिबिलिटी में साथ साथ जो है चले तो आपका सॉल्यूशन एकदम होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखो, उसको कैसे सॉल्व करोगे आप ये देखो। ठीक है, इसमें देखा आपने 7 पर्सन A to G takes call on 7 different days starting from Monday to Sunday। Monday to Sunday मतलब यहाँ पे एक आपका डेज का बॉक्स होगा और एक आपका होगा किसका, पर्सन का बॉक्स होगा। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे एक जो है आपका डेज का बॉक्स हुआ, एक पर्सन का। मंडे टू संडे 7 यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनेंगे आपके 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और लास्ट है आपका ये 7 है ना। ये आपके हो गए 7 बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे आपका मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट है आपका संडे। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट नोट ना करें तो भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। देखते हैं हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ए टेक्स कॉल ऑन ट्यूसडे, ए जो है आपका ट्यूसडे पे जाता है, इतना क्लियर हुआ। बी टेक्स कॉल जस्ट बिफोर डी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी टेक्स कॉल जस्ट बिफोर डी मतलब डी जो है बी के पहले जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका और नंबर ऑफ पर्सन टेक्स कॉल बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में आपके ऑड नंबर ऑफ कॉल्स जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका ई टेक्स कॉल बिफोर जी, ई जो है जी के पहले ही कॉल को लेता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन टेक्स कॉल बिटवीन डी और सी के बीच में आपके प्राइम नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ पॉइंट वो क्या बोलता है वो देखें आप, एज मैनी पर्सन टेक्स कॉल बिफोर एफ एज आफ्टर डी, जितने पर एफ के पहले कॉल्स आते हैं उतने ही डी के बाद में जाते हैं। ठीक है,
सिक्स्थ पॉइंट है आपका प्राइम नंबर ऑफ पर्सन टेक्स कॉल बिटवीन बी और ई के बीच में भी आपके प्राइम नंबर ऑफ कॉल्स जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? सारे पॉइंट को आपने नोट कर लिया है। अब आप देखो यहाँ पे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ इसको। इसमें देखते हैं आप F और D के बीच में आपको F के लेफ्ट में जितने होने चाहिए उतने ही D के बाद होने चाहिए। तो मैं तो आपका यहाँ पे F को ले लेती हूँ और यहाँ पे आपका D ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अब देखो आप क्या बोलता है, D और C के बीच में प्राइम नंबर ऑफ पर्सन, प्राइम नंबर ऑफ कॉल्स होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो खुद से ही डिवाइड हो जाए और उनका जो आपका डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो B और C के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो D आपका ये है 1 2, यहाँ पे आपने C को ले लिया। ठीक है, और आपका क्या दिया हुआ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। F और D ऑड नंबर पे होने चाहिए, बिल्कुल F और D जो है ऑड नंबर पे हैं आपके। D ऊपर होना चाहिए, उसके बाद में ही B होना चाहिए। ठीक है, B और D इस तरीके से होंगे, B और फिर उसके बाद D। ठीक है, तो B और D आपका इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलता है, ये देखो B और E के बीच में भी आपके प्राइम नंबर होना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्लियर है। B और E के बीच में भी आपके प्राइम नंबर होंगे, तो B आपका ये 1 2, यहाँ पे E हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आपका सिर्फ एक प्लेस खाली बचता है जो कि आपका यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक है, और G आपका, E आपको पहले आना चाहिए, G बाद में आना चाहिए। बिल्कुल, थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं और हमारा पजल जो है सॉल्व भी हो गया सिंगल पॉसिबिलिटी में। आप चाहें तो और भी पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल केस बनाएं और सॉल्व करें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, ये आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ये देखो A to H आपके कितने मेंबर्स दिए हुए हैं, ये देखो आप 8 मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, तो 8 पर्सन है A to H, अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे देखो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन अप डायरेक्शन होता है। नॉर्थ डायरेक्शन पे जो भी फेस किया होता है तो हमारा राइट उनका राइट होता है, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट होता है। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, H इज सेकेंड टू राइट ऑफ C। फर्स्ट जो है आपका क्या है पॉइंट, H जो है सेकेंड राइट है किसके, C के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D। D का इमीडिएट राइट में E होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन F एंड G एज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन F और A। F और G के मतलब G इक्वल F इक्वल A, ये सेम होने चाहिए, G और F और F और A। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन C और G। C एंड G के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। D सिट सेकेंड टू राइट ऑफ A। फिफ्थ पॉइंट है आपका D सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ A। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका वेयर A सिट्स टूवर्ड्स राइट ऑफ F। A जो है आपका वो F के राइट में होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा आपका वो आप देखें कैसे होगा। सबसे पहले आपका जो है H जो है सेकंड राइट है C के।
ठीक है। एच जो है सेकेंड टू राइट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एच को यहाँ पे ले लिया, लास्ट पोजीशन पे एच को लिया, फर्स्ट सेकंड राइट में सी है, सी के सेकंड राइट में एच आपका ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका जो है क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इससे रिलेटेड, सी और एस, सी और जी के बीच में 2 पर्सन है, सी आपका ये 1 2 और जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, जी एफ और ए के बीच में सेम पर्सन होने चाहिए, तो आप किस तरीके से लोगे ये आप देखो, ठीक है। तो जी आपका ये दिया हुआ है, कहाँ पे है आपका जी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कर्सर का, ठीक है। जी और एफ के बीच में सेम पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो आप इस सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आप एक पॉसिबिलिटी, एक इस तरीके की पॉसिबिलिटी ले लें, तो सबसे पहले आप ऐसे अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन से आपके, तो आपने क्या लिया, एफ और जी के बीच में, एफ आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ के जो है राइट में ए होना चाहिए, इतना भी नहीं, एच इज सेकेंड राइट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरीके से होगा, एच इज सेकेंड राइट ऑफ सी, ठीक है। फिर डी और ई जो है आपके वो होंगे सेम पोजीशन पे, तो डी और ई के लिए आपको ये जो प्लेस है यहाँ पे, अगर आप डी और ई को रखते हो, ठीक है, डी और ई को अगर आप यहाँ पे रखते हो, तो यहाँ देखो आप एफ और जी के बीच में जितने पर्सन, एफ और ए के बीच में, तो एफ और ए यहाँ पे रख दें आप, 2 पर्सन है, उतने ही आपके जो है ए और एफ, ए और जी के बीच में भी होने चाहिए, ए और जी यहाँ पे ले लो, सिर्फ एक प्लेस बचता है आपका, वो है आपका बी, ठीक है, बी आप यहाँ पे ले लें। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, आपको सिर्फ इसमें फर्स्ट पॉइंट में कंफ्यूजन होगा, तो आप उसको अच्छे से समझें, लेकिन सॉल्यूशन आपका जो है इस तरीके से आप करें, यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसमें अनसर्टेन नंबर और पजल है ये, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इसमें हम पॉइंट्स को नोट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये बना आपका अनसर्टेन और सारे के सारे पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, के सिट एट द एंड, के जो है एक एंड पे है, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में 2 पर्सन है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एम और एल, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के वेयर के सिट्स राइट ऑफ जे, मतलब कि आप अगर के को लास्ट में एक एंड पे, इस तरफ वाले एंड पे लेते हैं, ठीक है, तो के और जे के बीच में कितना पर्सन बोल रहा है, वो एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जे के कहाँ पे है आपका के, ये दिया हुआ है, जे और के बीच में आपका 2 पर्सन है, तो 1 2 और यहाँ पे आपका जे हो गया, जे आपका के राइट में भी है, बिल्कुल ये क्लियर हो गई आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे और देखते हैं, जे और एल के बीच में 2 पर्सन है आपके, तो जे आपका ये दिया उस तरफ ही आपका बनेगा केस, तो एल के बीच में आपके 2 पर्सन हो गए। फिर एम और एल के बीच में 1 पर्सन है, तो एम 1 पर्सन, एल 1 पर्सन और एम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपका क्या है, यहाँ पे देखें, ठीक है, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में एन है, मतलब राइट यहाँ पे ही होगा, नॉर्थ की तरफ फेस है, तो हमारा राइट इनका राइट, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट। इतना क्लियर हुआ, ये आपका क्लियर हो गया।
ठीक है। अब आप देखो 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, इस तरफ ही जाएंगे हम, 1 2 3, और यहाँ पे आपका क्या हो गया ओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एम, एम के राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल पर्सन होने चाहिए। एम ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, तो लेफ्ट में भी 8 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपका टोटल बन गया। अब इसमें देखो कितने आपके पर्सन हैं इस अरेंजमेंट में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 17 है इस रो पे, और आपका पजल जो है वो सॉल्व भी हो गया। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का आपका। ये आपके जो है सिर्फ 1 और 2 के दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन के और आपके पजल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसमें आपको ब्लड रिलेशन से एक फैमिली ट्री बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं हम। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए आपका ब्रदर है, ए और बी ब्रदर हैं, ठीक है। डी इज मदर ऑफ ई, ये आप ही छोड़ो, डी इज ओनली डॉटर ऑफ ए, डी इज ओनली डॉटर ऑफ ए, मतलब कि ए की डॉटर है डी। इतना क्लियर हुआ आपका। तो ठीक है, ये जो मेरा पेन है आपका ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें समझें कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। सी इज मैरिड टू ए, सी मैरिड टू ए मतलब ए की जो वाइफ है वो आपकी क्या है, सी है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आप आते हो ई इज सन ऑफ एफ, ई इज सन ऑफ एफ, तो ई आपका अभी नहीं पता, अभी इस लाइन पे आ जाओ। डी इज मदर ऑफ ई, डी जो है आपकी वो मदर है ई की, ठीक है, और ई जो है आपका सन है एफ का, तो यहाँ पे आपने इसका कोई हस्बैंड होगा एफ, ठीक है, एफ का पुत्र जो है आपका सन जो है वो ई है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपने एक फैमिली ट्री बना लिया। ठीक है, जनरेशन वाइज एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बी रिलेटेड टू ई या एफ रिलेटेड टू बी, तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि किस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। तो इसमें तो आपको जब भी बी और ई का रिलेशन किसी के भी साथ पूछता है तो आपका यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको बी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सारे क्वेश्चन में सी एंड डी मतलब कांट बी डिटरमाइन होगा। बाकी आपको ए और सी का रिलेशन पूछेगा तो बताना है हस्बैंड वाइफ है, दोनों कपल हैं। ठीक है, और बी और एफ भी आपके कपल हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो ऐसे ही आप सॉल्यूशन करते रहें। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और ऐसे ही आपके नेक्स्ट 2 शिफ्ट के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीएन क्लासेस पे आप ऐसे ही वीडियोस को देखें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के साथ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।